दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है ब्रांडेड टी बिजनेस मुंबई। मुंबई के इस कड़ी में ये दूसरा वीडियो है, क्योंकि मुंबई मार्केट में जो ब्रांड बिकते हैं वो ग्लोबली जितने ब्रांड यहाँ बिकते हैं पूरे सभी ब्रांड मुंबई के अंदर मिलते हैं। इसलिए मुंबई एक पार्ट में वीडियो में कवर नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुंबई के बारे में ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं। दोस्तों यदि मुंबई की हम बात करते हैं तो हमको गिरनार चाय की बात करना पड़ेगी, क्योंकि गिरनार एक लीडिंग ब्रांड मुंबई के अंदर है। उसका कारण क्या है? देखिए, गिरनार की जो शुरुआत हुई थी वो 1978 में, और बतौर एक एक्सपोर्टर के तौर पे उन्होंने कंपनी शुरुआत की और भारत के बाहर वो एक्सपोर्ट करते गए। और आज के दिन में आप देखते हैं तो 48 से अधिक कंट्री में उनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है गिरनार रॉयल कप, बहुत बड़े पैमाने पे बिकता है। और मार्केट में आप देखेंगे तो उसका ही दबदबा मुंबई में आज के दिन में आपको दिखेगा। आप कोई भी जनरल ट्रेड में, मॉडर्न ट्रेड में, कोई भी आउटलेट में जाते हैं तो ई कॉमर्स में भी आप देखते हैं तो आपको होरेका में भी आप देखते हैं तो गिरनार रॉयल कप और गिरनार का ओवरऑल एक दबदबा मुंबई के अंदर है। उसका कारण क्या है? पहले तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, फिर यहाँ पे भारत में उन्होंने लॉन्च किया चाय। और सबसे पहले तो ये मुंबई की कंपनी है तो सबसे पहले उन्होंने मुंबई को ही चॉइस किया और मुंबई से उसकी शुरुआत हुई। और मुंबई के अंदर आज के दिन में उनका बहुत बड़ा बेस बन गया है। दोस्तों उनका बेस बनने का कारण क्या है? इनकी भी स्टोरी कुछ सोसाइटी जैसी है कि इनका भी खुद का अपना रिटेल आउटलेट्स मुंबई के अंदर आप सबअब्स में देखेंगे, कोई भी रेलवे स्टेशन के बाहर है या फिर जो व्यापारी प्लेस है, जो मंडी है, वहां पर आपको उनका रिटेल आउटलेट मिलने वाला है गारंटेड। तो रिटेल आउटलेट ये उनकी कंपनी की स्ट्रेंथ है। रिटेल आउटलेट क्या होता है? वहां से जनरल ट्रेड को भी वो कैटर करते हैं, यानी कि वहां रिटेल ग्राहकों को भी माल बेचते हैं। साथ ही साथ उनका मेन उद्देश्य है वहां पे होरेका को कैटर करना। होरेका में आज के दिन में गिरनार केसरी उनका जो ब्रांड है वो मुंबई में बहुत बड़ा ब्रांड है। जैसे कि सोसाइटी है उसी प्रकार से इनका गिरनार केसरी ये ब्रांड होटल के अंदर होरेका में आप कहीं पे भी जाइए आपको हर जगह नजर आएगा। दोस्तों उनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है गिरनार रॉयल कप, आप मॉडर्न ट्रेड में देखिए, ई कॉमर्स में देखिए, जनरल ट्रेड में देखिए, होरेका में भी आपको मिलेगा कुछ जगह। तो ओवरऑल उनका जो रॉयल कप है, गिरनार रॉयल कप, ये मुंबई का एक लीडिंग ब्रांड है। मुंबई में चाय पत्ती की बात यदि मैं करता हूं तो गिरनार को मैं छोड़ के बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि गिरनार एक लीडिंग ब्रांड मुंबई के अंदर है। दोस्तों इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमेशा से उन्होंने पैकिंग में इनोवेटिव पैकेजिंग, दूसरा उनकी सर्विस और उनका नेटवर्क और कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड सप्लाई, ये उनकी स्ट्रेंथ है। और उनकी रिटेल आउटलेट ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्तों रिसेंटली हमने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छे नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि हल्दी वाला इंस्टेंट मिल्क है, या फिर कहवा है और ग्रीन टी है। इस प्रकार और कुछ ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट आपको गिरनार के रिटेल आउटलेट में मिलेंगे। मुझे इस कंपनी का एक अच्छा भविष्य नजर आता है मुंबई में, क्योंकि उनका एक बेस बहुत स्ट्रांग है और ग्राहक उनके प्रति बहुत लॉयल है। जो गिरनार रॉयल कप का ग्राहक है वो इजीली टूटता नहीं है। दोस्तों यदि मुंबई की बात चल रही है तो आपको टाटा की बात करना पड़ेगी, टाटा टी की बात करना पड़ेगी, क्योंकि टाटा टी मुंबई के अंदर एक लीडिंग ब्रांड है। उसका कारण है टाटा काफी वर्षों से मुंबई में उनका प्रेजेंस है। जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे टाटा के जो ब्रांड्स है वो आप देखेंगे तो नंबर 1 लेवल पे टाटा आज के दिन में है। चाय इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है चाय में वो टाटा है। दोस्तों टाटा का जो स्ट्रेंथ मुंबई में है वो है जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, होरेका। दोस्तों इनका जो होरेका का बिजनेस है वो बहुत बड़े पैमाने पे वो कंपनी इसके लिए कुछ विशेष अलग से प्रयत्न नहीं करती हैं, कोशिश नहीं करती है, लेकिन जो वेंडर है, जो होलसेलर है, जो होटल के सप्लायर है, वो खुद होके टाटा के ब्लेंड होटल में बेचते हैं। कंपनी की तरफ से भी उस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से गारंटेड उस प्रकार की कोशिश होती होगी, लेकिन जैसी कोशिश गिरनार या सोसाइटी करती है उस प्रकार की कोशिश टाटा नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी
टाटा का होरेका में मुंबई में बहुत बड़ा होल्ड है। टाटा अग्नि की जो एमआरपी थी वो 50 रुपये थी कई वर्षों तक। तो ये आम जनता का, आम पब्लिक का ये सबसे पसंदीदा ब्रांड है। ऑल इंडिया लेवल पे आप देखेंगे तो इजीली मिलने वाला और इजीली अफोर्डेबल टू द कॉमन पब्लिक, सभी लोग इसको खरीद सकते थे। इसलिए 50 से बढ़कर उसकी एमआरपी अचानक से कंपनी ने बढ़ाकर 75 रुपया कर दी। तो आप देखेंगे 50% की जो हाइक है वो उन्होंने एमआरपी में करने के कारण उसको बहुत थोड़ा सा कुछ मुंबई में सेटबैक बैठा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं मुंबई मार्केट में अक्सर मैं काम करता हूं तो इसलिए मुझे ये दिखता है। दूसरा क्या था कि बहुत सारे होटल्स में भी सरप्राइजिंगली मैंने देखा कि अग्नि जाता था। टाटा गोल्ड तो ऑफकोर्स वो होरेका में जाता ही जाता है, टाटा प्रीमियम कई होटल में मैंने देखा है। तो आप अगर मॉडर्न ट्रेड में देखते हैं तो आपको अग्नि भी दिखेगा, टाटा गोल्ड भी दिखेगा, टाटा प्रीमियम भी दिखेगा। तो मुंबई के अंदर टाटा का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड मुझे नज़र आता है पूरे ओवरऑल मुंबई मार्केट पे दोस्तों। और इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी स्ट्रेंथ है एक मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड और होरेका, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, सप्लाई एंड बहुत अच्छे अच्छे रेट, कंज्यूमर ऑफर और प्राइस फैक्टर, ये सब चीज़ों में टाटा को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। उनकी ताकत बहुत है, टी इंडस्ट्री में आज देखेंगे तो उनकी ताकत बहुत है। इसीलिए मुंबई को जब भी आप बात करेंगे तो टाटा की बात ज़रूर होगी। मुंबई चाय पत्ती के बारे में, चाय पत्ती के बिजनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको वाघ बकरी की बात करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मुंबई में वाघ बकरी चाय ने अपना एक बहुत ही अलग मकाम वहाँ पे बना लिया है। और उनका जो प्रीमियम पत्ती चाय है वो बहुत बड़े पैमाने पे मुंबई में बेचा जाता है। उसका कारण भी एक है, एक तो मुंबई गुजरात से लगा हुआ एरिया है और गुजरात में ये ब्रांड लगभग वाघ बकरी आज के दिन में 125 साल उनको हो गए हैं, पुराना ब्रांड है वहाँ पे। तो वो ऑलरेडी गुजराती लोग जो हैं, गुजराती पब्लिक जो हैं, वो कम्युनिटी मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे है। तो उसका एक फ़ायदा वाघ बकरी को मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखता है। और उस कारण से वाघ बकरी एक तो वहाँ पे मुंबई में सब जगह अवेलेबल बहुत जल्दी हो गई, या फिर जो लोग अहमदाबाद जाते थे या सूरत जाते थे, बड़ौदा जाते थे, तो उनको वहाँ पे वो ब्लेंड वहाँ पे बिकते हुए दिखता था। और वो कुछ लोग वहाँ बचपन से वापरते थे वो चाय, और यहाँ मुंबई में वो लोग शिफ्ट होने के बाद में आप देखते हैं तो वो वाघ बकरी ही साथ में लेके आते थे। तो धीरे धीरे यहाँ पे उसका चलन बढ़ने लगा और गुजराती कम्युनिटी जो है वो व्यापार में बहुत बड़े पैमाने पे मुंबई में है। किराना व्यापार या फिर होलसेल का हो या होरेका में हो, सप्लायर उनके बहुत बड़े पैमाने पे है। उस कारण से भी वाघ बकरी को एक थोड़ा सा यहाँ पे उसको फ़ायदा मिला। और आज के दिन में आप देखेंगे वाघ बकरी मुंबई का एक लीडिंग ब्रांड है। वाघ बकरी के जो बाकी ब्रांड यहाँ पे बिकते हैं वो थोड़े बहुत चलन में हैं, जैसे कि मिली है, उसमें नवचेतन है, और मिली की जो 5 किलो की बैग है वो आप बहुत बड़े पैमाने पे आपको होरेका में बिकती हुई आपको दिखेगी मुंबई के अंदर। और नवचेतन उनका एक ब्लेंड है वो पॉपुलर प्राइस सेगमेंट में है, जैसा टाटा का अग्नि है या फिर गोविंदराम शोभारामन कंपनी का टेलीफोन है। इस प्रकार का उनका नवचेतन एक ब्लेंड है जो कि प्राइस सेगमेंट में बहुत ही सस्ता होता है, और उस कारण से वो एक बहुत बड़े पैमाने पे उसका भी सेल मुंबई के अंदर है। तो मुंबई में वाघ बकरी पत्ती चाय, जो प्रीमियम पत्ती चाय है, उसने अपना एक जगह जो है तो कायम कर ली है। और वो मुझे इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे ब्राइट नज़र आता है। क्यों? लोग ग्राहकों का विश्वास उन्होंने संपादित किया है, और वो संपादित करने में उनकी क्वालिटी, सप्लाई और रिटेलर्स के साथ में उनके बेहतर संबंध, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मॉडर्न ट्रेड में उनका बहुत अच्छा प्रेजेंस और उसकी डिमांड ग्राहकों की तरफ से, ये वाघ बकरी चाय को मुंबई की एक पसंदीदा चाय बनाती है। मुंबई में यदि चाय पत्ती व्यापार की हम बात करते हैं तो हमको और एक नया ब्रांड का वहाँ पर रिसेंटली एंट्री हुआ है कुछ एक साल पहले, उसका जिक्र हमको यहाँ पे करना ज़रूरी है। वो है जीएस चाय। मिसेस गोविंदराम शोभारामन कंपनी, ये सांगली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी लगभग 120 साल जूनी कंपनी है, और उन्होंने रिसेंटली मुंबई में जीएस चाय लॉन्च किया है। उनके मुंबई के अंदर आप देखेंगे होरेका में
एक अच्छा सा आज के दिन में आप देखते हैं तो बहुत ब्लेंड बहुत बढ़िया से उनके चल रहे हैं। जैसे कि क्लासिक नाम का उनका एक प्रोडक्ट है जो होरेका में बड़े पैमाने पे बिक रहा है। टेलीफोन नाम का एक प्रोडक्ट है, टेलीफोन ग्रीन पैकेट में आता है, आपको मार्केट में अक्सर दिखेगा। और सबसे पॉपुलर ब्लेंड जो है मुंबई के अंदर जीएस में, वो स्टैंड अलोन आउटलेट में आप कहीं पे भी मुंबई में सबअर्ब्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा, वो है जीएस गोल्ड। और पॉपुलर स्कीम वो लोग देते हैं और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है और सप्लाई अच्छा है और क्वालिटी उनकी बहुत नंबर 1 है। इस कारण से ये ब्लेंड तेजी से मुंबई के अंदर पॉपुलर हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी उनका एक बहुत ही पॉपुलर ब्लेंड मुंबई के अंदर 5 किलो में मुझे दिखता है। आप खास करके आप सबअर्ब्स में जाएंगे और थोड़ा इंटीरियर्स में आप जाएंगे सबअर्ब्स के, तो आपको ये ब्लेंड बहुत बड़े पैमाने पे लिबर्टी वहाँ पे आपको दिखता है। तो ये भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है कंपनी का उनका खुद का रिटेल आउटलेट वहाँ पर मुंबई में, और उनका सप्लाई, क्वालिटी, फ्रेशनेस, और सबसे बड़ी चीज़ बहुत अच्छे ट्रेड स्कीम और कंज्यूमर ऑफर, और सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों का विश्वास। गुजरात एनवायरनमेंट कंपनी के ऊपर ग्राहकों का बहुत बड़ा विश्वास है। ये कंपनी पुरानी है लेकिन उनके विचार बहुत नए और फ्रेश है, और मुझे इस कंपनी का एक उज्जवल भविष्य जो है मार्केट में नजर आता है। दोस्तों, इस तरह से मैं देखता हूं। और मुंबई में मोहनी है या फिर मार्वल है, ये भी चाय का आपको थोड़ा बहुत प्रेजेंस मार्केट में नजर आता है, खासकर मॉडर्न ट्रेड में। और सबअर्ब्स के कुछ इंटीरियर पार्ट्स में आपको मोहनी का 1 किलो का पैकिंग जो मोहिनी बिग कप है वो थोड़ा बहुत मुझे दिखता है। और जो मार्बल है वो भी थोड़े बहुत प्रमाण में मुझे मॉडर्न ट्रेड में नजर आता है, जनरल ट्रेड में भी उसका थोड़ा बहुत प्रेजेंस है। इसके अलावा डोंबिवली में और थाना के कुछ हिस्से में गणेश बोल के एक ब्रांड है, गणेश चाय, वो वहाँ पे बहुत पुराना ब्रांड है और वो एक पॉपुलर ब्रांड वहाँ पर है। और गणेश चाय का चलन जो है, आप डोंबिवली में कहीं पे भी जाते हैं तो गणेश का चाय आपको हर जगह बहुत अच्छे, मतलब यानी कि वहाँ लोकल में उनका एक ऐसा, तो मुंबई में बहुत सारी जगह उनका चाय मिलता है, लेकिन उनका जो उन्होंने फोकस एरिया जो है उनका, वो डोंबिवली और थाना मुझे नज़र आता है, जहाँ पे उनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है। और ये भी काफ़ी एक 25 साल पुरानी कंपनी है और इनका भी एक क्वालिटी इन कंसिस्टेंसी जो है क्वालिटी में वो है, और ग्राहकों का उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा विश्वास। मैं जब भी मार्केट जाता हूँ तो गणेश के ऊपर मुझे दिखता है और उसका बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर सेल है। दोस्तों, इस तरह से मुंबई के मार्केट में बहुत विविधता है। चाय का मार्केट हम देखते हैं तो मुंबई में आप देखेंगे लूज चाय का भी व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे है। और लूज चाय में आप देखते हैं तो ऑल ओवर, मतलब जैसे मुंबई की ही ट्रेडर या फिर किराना दुकानदार लूज लेते हैं, ऐसा नहीं है। मुंबई से व्यापार जो है वो खानदेश में भी होता है, कुछ पुणे की तरफ भी होता है, कुछ सूरत की तरफ भी होता है और कुछ कोंकण की तरफ भी होता है। तो मुंबई का मार्केट, होलसेल मार्केट जो है चाय का, वो बहुत बड़ा है, जहाँ पे पैकिंग, लूज, सभी प्रकार के चाय पत्ती को एक बहुत बड़ा डिमांड है। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर आज मुंबई में आप देखेंगे तो जो हॉट टी शॉप है या फिर जो अमृत तुल्य है, उसका चलन बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। और चाय का ये क्रेज जो है वो मैं आते हुए यहाँ पे देख रहा हूँ। ये नया ट्रेंड है, चाय के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाय पीना सब पसंद कर रहे हैं। इसीलिए मैं आज के दिन में देख रहा हूँ कि टी इंडस्ट्री जो है वो फूड इंडस्ट्री में एक बहुत ही रैपिडली आज के दिन में हेल्थ ड्रिंक की तौर पे चाय पत्ती और चाय आगे बढ़ रही है, और ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले दिन में कौन से विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो ज़रूर मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा। मेरी सिर्फ चाय पत्ती यही मेरी खासियत है ऐसा नहीं है। मैं 27 वर्षों से FMCG सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में और अर्बन एरियाज़ में या फिर ग्रामीण एरियाज़ में मैंने काम किया है, और हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स, हज़ारों सेल्समैन के साथ में मैंने काम किया है। तो मेरा काउंटेबल एक्सपीरियंस है। आप कोई भी FMCG से जुड़ा हुआ टॉपिक में वीडियो डिमांड कर सकते हैं।